नमस्कार मित्र, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे आपने कर लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा मित्र। आपने जरूर सुना होगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन क्या यह सिर्फ कहने की बात है या जीवन में इसका कोई गहरा अर्थ है? आज की यह कहानी आपके इसी सवाल का उत्तर है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो सगे भाई रहते थे, चंदन और शिवा। चंदन बहुत चालाक था, जबकि शिवा सीधा साधा और मेहनती था। उसके पिता बीमार रहा करते थे। जब पिता की मृत्यु हुई तो चंदन ने चालाकी से सारी जमीन अपने नाम करवा ली और शिवा को खाली हाथ छोड़ दिया। चंदन और शिवा के 1.5 साल हो चुके थे और चंदन की पत्नी का नाम रुक्मणी और शिवा की पत्नी का नाम सुशीला था। शिवा अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहने लगा। पत्नी बीमार रहने लगी और उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं थे। शिवा दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती। वो अक्सर भगवान से सवाल करता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? क्यों मेरे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता? उसी गांव के पास एक ज्ञानी साधु एक कुटिया में रहते थे। साधु जब भी गांव में भिक्षा मांगने आते तो सबको एक ही बात कहते, बेटा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। शिवा इस बात को सुनकर चिढ़ जाता। अगर यह सच होता तो मैं दुखी क्यों होता और मेरा भाई मजे में क्यों रहता? एक दिन शिवा ने गुस्से में साधु से कह दिया, हे साधु महाराज, आप हमेशा कर्म की बात करते हो, लेकिन अच्छे कर्म करने के बावजूद मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, शाम को कुछ फल लेकर मेरी कुटिया पर आओ, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। शिवा संध्या समय कुछ फल लेकर साधु की कुटिया की ओर चल पड़ा। रास्ते में बहुत सारे बंदर और लंगूर दिखाई दिए। उसके मन में आया कि फल उन्हें खिला दे, लेकिन उसने सोचा, अगर मैंने फल इन्हें दे दिए तो साधु के लिए क्या बचेगा? वो फल लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मन में आया था कि फल बंदरों को दे दूं, तो दे क्यों नहीं दिया? शिवा चौंका, आपको कैसे पता? साधु बोले, मैं कोई चमत्कारी नहीं, लेकिन तुम्हारे मन का द्वंद्व देख सकता हूं। फिर उन्होंने एक फल उठाया और बंदरों को खिला दिया। फिर साधु ने शिवा से कहा, कर्म एक बीज की तरह होता है। जो बीज तुम बोओगे वही पेड़ उगेगा। लेकिन याद रखो, बीज बोने और फल मिलने में समय लगता है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, लेकिन तुम अभी तक योग्य नहीं बने हो। जब तक तुम योग्य नहीं बनोगे, तब तक न अच्छे कर्म फल देंगे और न ही बुरे कर्म तुम्हें छू पाएंगे। तुम्हारी पत्नी बीमार है, हो सकता है उसके अपने कर्मों के कारण, लेकिन क्योंकि तुम उसके साथ जुड़े हो, तुम्हें भी उसका असर झेलना पड़ रहा है। यदि तुम योग्य होते तो उसका इलाज करवा सकते, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और रास्ता खुला होता। इसलिए फल की चिंता छोड़ो और अपने आप को योग्य बनाओ। योग्यता आएगी तो कर्म तुम्हें खुद ढूंढ लेंगे और फल अपने आप आएगा। शिवा ने पूछा, मैं योग्य कैसे बनूं? साधु ने कहा, तुम्हें योग्य बनने के लिए 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान से सुना बातों को। 1. कर्म करो और फल की चिंता मत करो। 2. हर काम में पूरा मन लगाओ ताकि मन इधर उधर न भटके। 3. हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने आज का काम पूरी निष्ठा से किया? 4. प्रेम, निष्ठा और भावना से किया गया कर्म ही तुम्हें योग्य बनाता है। 5. और सबसे जरूरी, अपने दुख का कारण दूसरों को मत मानो, बल्कि स्वयं को समझो और सुधारो। शिवा को उस दिन जीवन भर की सीख मिल चुकी थी। उसे अब विश्वास हो चला था कि अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, शायद देर से, लेकिन न्याय के साथ। वह साधु को प्रणाम करके घर की ओर लौट पड़ा। अब वह बदल चुका था। अब वह कर्म करता रहा, पर फल की चिंता के बिना। कुछ वर्षों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी पत्नी ठीक हो गई, उसका खेत वापस मिला और जीवन में शांति लौट आई। इस कथा से हमें यह हंसी के मिलती है। कौन कौन सी सीख मिलती है? तो हमें 5 सीख मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। 1. कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित मिलता है। 2. दूसरों के कर्मों से प्रभावित होने के बजाय खुद को योग्य बनाओ। 3. दुख दूसरों के कारण नहीं, हमारी तैयारी की कमी के कारण आता है। 4. पूर्ण मन और निष्ठा से किया गया हर कर्म तुम्हारी योग्यता को बढ़ाता है। 5. फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल अपने समय पर मिलेगा। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट करें
जय श्री राम राम लिखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ।